वेलकम बैक जावा के सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा के मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या है, कितने तरह का है। इस पर आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मेथड, यानी कि जिसको कि सिंपली हम लोग फंक्शन कहते हैं, कहते थे। तो जो कि सी प्लस प्लस में आप पढ़े तो वहाँ पर उसको फंक्शन हम लोग कहते थे, लेकिन यहाँ पर जावा में इसको मेथड के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली यदि हम डिफिनेशन करें तो मेथड किसको कहेंगे? तो नॉर्मली हम लोग यही कहेंगे ना कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल इज कॉल्ड मेथड्स। वो भी आप छोड़ दीजिए, सबसे साधारण सा चीज़ 2 लाइन में आप उसको जानिए कि देखिए, मैंने उसको कोड कर दिया है। ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ अ वे to encapsulate function allowing to organize our code better and make it reusable। यानी कि हम अपने कोड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले ताकि उसको बार बार यूज किया जा सके। तो ये क्या है? मेथड है। तो जो चीज़ मैंने एक लाइन में कहा कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल इज कॉल्ड मेथड, तो वही चीज़ है, उसी को घुमा करके थोड़ा सा सिर्फ मैंने यहाँ पर कोड कर दिया है। अब देखिए है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेथड्स की। तो यदि हम मेथड्स को देखें तो इसका सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेथड का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में क्या है कि मेथड का नेम होगा, रिटर्न टाइप होगा और सेट ऑफ पैरामीटर्स होगा, जो कि ऑप्शनल है। यदि पैरामीटर वॉइड भी दे सकते हैं, आर्गुमेंट भी आप दे सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है उसमें। दूसरा है कि कॉलिंग ए मेथड। कॉलिंग ए मेथड का मतलब क्या हो गया कि जो मेथड ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा उसको हम अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करते हैं। कि वंस डिफाइंड वी कैन कॉल और इन्वोक द मेथड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ आवर कोड विच एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड कंटेंट विद इन द मेथड। जो भी उसके अंदर यानी बॉडी होगा मेथड का, वो क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, उसी को पैरामीटर कहते हैं। कि मेथड्स कैन एक्सेप्ट इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी यूज्ड विद इन द मेथड टू परफॉर्म टास्क। दिस अलाउज मेथड टू फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। वो क्या करता है? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कभी आर्गुमेंट हमको 2 देना है, 3 देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो गया कि मेथड यदि रिटर्न करेगा तो कोई वैल्यू हो सकता है, तो वैल्यू होगा तो बेसिक डेटा टाइप हो सकता है, यूजर डिफाइंड टाइप हो सकता है, या फिर नहीं होगा तो वॉइड होगा। तो वही चीज़ है कि मेथड कैन रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलर। जो कॉल करेगा वहाँ पर ये रिटर्न करेगा। इफ ए मेथड डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, इट्स रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। जब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े हैं कि फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, तो उसके रिटर्न टाइप वॉइड के बारे में क्या पढ़े हैं कि इफ़ एनी फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन इज वॉइड। तो वही सेम काम यहाँ भी होता है। यदि वॉइड है तो इसका मतलब है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? लाइन ऑफ कोड को पेयर ऑफ करली ब्रैस के अंदर बाइंड करना। तो मेथड में भी क्या होता है कि करली ब्रैस से ओपन और क्लोज करते हैं और देन उसके बीच में सारे कोड को बाइंड कर देते हैं। कहते हैं मेथड्स help encapsulate behavior and promote code reusability instead of rewriting the same code multiple times. We can call a method wherever needed। जैसा हमको ज़रूरत होगा उतना बार हम इसको कॉल कर सकते हैं, और ये क्या करेगा? सेमी कोड को बार बार लिखने से हमको बचाता है, और ये हमको यूज कराता है किसको? रीयूजेबिलिटी को। अब देखिए कि टाइप्स ऑफ मेथड, कितने तरह का मेथड होता है। तो नॉर्मली मेथड को यदि हम देखें तो मेथड 2 तरह का होता है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मेथड किसको कहेंगे कि जो लाइब्रेरी मेथड्स हैं उसको प्री डिफाइंड मेथड्स कहेंगे। हमने एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको ऐड कर दिया है कि प्री डिफाइंड मेथड्स इन जावा आर द वंस दैट द जावा क्लास लाइब्रेरी इज ऑलरेडी डिफाइंड। दिस मीन्स दैट they can be called and used anywhere in our program without defining them। उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, हमको सिर्फ कॉल करना। देर आर न्यूमरस प्री डिफाइंड मेथड्स सच एज लेंथ है, स्क्वायर SQRT है, मैक्स है, मीन है, प्रिंट है,
and each of them is defined inside their respective classes. अलग अलग क्लास के अंदर, जैसे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मेथड जितना भी है तो java.io के अंदर है। यदि यूटिलिटी जितना भी है, यूटिल के अंदर डिफाइंड है। तो ये सारा जितना भी मेथड्स है वो कहीं ना कहीं आपको स्टोर है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने डाला है कि यदि मान लीजिए कि हमको एस्क्यूआरटी ही कॉल करना है, स्क्वायर रूट, तो एस्क्यूआरटी किसके अंदर डिफाइंड है, मैथ के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्मली जो प्रोग्राम आप जान ही रहे मेन के अंदर, यहाँ पर देखिए ये कॉल मैंने किया इसको math.sqrt और उसमें डाल दिया 25, तो 25 देंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, 5 रिटर्न कर देगा। ये याद रखिएगा, 5 क्यों, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल करके ये रिटर्न कर देगा। तो इसी के लिए मैंने इसको दिया था कि एस्क्यूआरटी मेथड है जिसका डिफिनेशन किसके अंदर है, मैथ क्लास के अंदर है, इसीलिए math.sqrt लिखते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड किसको कहेंगे, तो जिसको कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता हो। तो कस्टम मेथड उसी को कहेंगे। कस्टम मेथड्स डिफाइंड बाय द यूजर आर नोन एज यूजर डिफाइंड मेथड्स। इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई दीज मेथड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अपने आवश्यकता के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वी कैन ओनली क्रिएट ए मेथड विद इन अ क्लास। तो हम मेथड जो बनाएंगे यहाँ वो कहाँ बनेगा, क्लास के अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। यहाँ ग्लोबल मेथड नहीं होता। देयर आर ए टोटल ऑफ 6 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन ए मेथड डिक्लेरेशन। 6 कंपोनेंट है। कौन कौन है, मैंने देखिए सारे को अलग अलग कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और एगो रिटर्न, 6 हो जाता है टोटल। अब देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए यूजर डिफाइंड मेथड की बात करेंगे तो 6 तो एगो तो क्लियर हो गया कि 6 कंपोनेंट है इसका। द कंपोनेंट्स प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड्स। वो सारा कंपोनेंट क्या करता है कि उस फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आर्गुमेंट्स और देन मेथड की बॉडी होगी। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या हो गया कि इसको एक्सेस हम कहाँ से कर सकते हैं, कि इट इज़ यूज टू डिफाइन द एक्सेस टाइप ऑफ द मेथड। जावा प्रोवाइड्स 4 डिफरेंट टाइप या 4 डिफरेंट स्पेसिफायर्स विच आर, कौन कौन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और डिफ़ॉल्ट में आ जाता है कौन, पैकेज। आप इसको समझ ही रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो ये तो आज शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट जो पैकेज है, पैकेज यदि इसका मतलब हो गया कि यदि हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पैकेज। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड बाय द जावा कंपाइलर इफ़ वी डोंट mention any other specifiers. It is accessible only from the package where it is declared. जहाँ ये डिक्लेयर किया गया उसी पैकेज के अंदर ये अवेलेबल होगा। ये एक्सेस स्पेसिफायर की बात हो गई। रिटर्न टाइप यहाँ देख ही रहे हैं। तो रिटर्न टाइप में क्या होता है कि कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, कि इट डिफाइंस द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। वी कैन mention above void as the return type if the method returns no value। देखिए ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया था ना उसमें मैंने void डाला था। देखो जैसे मेन है, मेन में कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो void डाला था। तो ये याद रखना है इसमें कि रिटर्न हम तब करेंगे जब आपका वैल्यू होगा रिटर्न करने के लायक, और नहीं होगा तो उस केस में हम लोग void डाल देंगे। पैरामीटर लिस्ट किसको कहेंगे, तो पैरामीटर लिस्ट हो गया कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट यानी डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम्स दैट विल बी यूज्ड इन द मेथड। वी कैन ऑल्सो कीप इट ब्लैंक इफ वी डोंट वांट टू यूज एनी पैरामीटर्स इन द मेथड। यहाँ पर आप याद करिए, देखिए आर्गुमेंट सही है तो आर्गुमेंट से क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। यदि कुछ नहीं रहेगा तो ये ब्लैंक रहेगा। जैसे देखिए आपको नीचे मैं दिखाता हूँ, मैंने डाला है उसका एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे देखिए ये पैरामीटराइज है, पैरामीटर लेकर के चला तो पैरामीटराइज हो गया, लेकिन है कि जहाँ पर हम इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। जैसे देखो यहाँ डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसके पैरामीटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ये क्या है, वॉइड है। और रिटर्न टाइप भी कैसा है, वॉइड है। दैट मीन्स कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न,
नो आर्गूमेंट नो रिटर्न, आर्गूमेंट भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं करेगा। तो इस तरह के मेथड को यूज कब करेंगे? तो जब सिर्फ हमको मैसेज को डिस्प्ले कराना रहेगा तो इस तरह के मेथड को हम यूज करेंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद है मेथड बॉडी। तो मेथड बॉडी आप समझ ही रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इनक्लोज हो किसके विद इन, पेयर ऑफ करली ब्रेस के विद इन, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास टेस्ट मैंने लिखा, इसके बाद मेथड को क्रिएट किया, पब्लिक इंट ऐड नंबर और पैरामीटर 2 को दे दिया, इंट ए इंट बी, यानी कि दो इंटीजर टाइप के वैल्यू को कंटेन करेगा और रिटर्न भी कर रहा है कैसा, इंटीजर टाइप का। तो देखिए इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, तो ए और बी के वैल्यू को जोड़ करके किस में रख दिया, सम में, और रिटर्न करा दिया किसको, सम को। तो सम को रिटर्न करा तो सम का टाइप कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, ऐसा ये मैच करता हुआ होना चाहिए। तो ये रिटर्न कर देगा। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ करके num1 और num2 दो वेरिएबल लिए, एगो में 25 एगो में 15 लिए, ऑब्जेक्ट बनाए। चूँकि ये जो मेथड है ये कैसा है, इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, तो इंस्टांस मेथड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा या मेन में एक्सेसिबल होगा। तो टेस्ट क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, उस ओबीजे से अब देखिए यहाँ पर कॉल करा लिया कि ओबीजे डॉट ऐड नंबर्स, ऐड नंबर नाम का मेथड है इसलिए ऐड नंबर लिया, num1 num2 ये दोनों वैल्यू भेज दिया। यहाँ से कैलकुलेट, ये दोनों वैल्यू आकर के कॉपी हो गया ए में और बी में, और यहाँ से फिर ये सम कर में आ गया और सम यहाँ से रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, रिजल्ट में। अब जब रिजल्ट में स्टोर हो गया तो देन अब रिजल्ट को खाली प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये तो मेथड की कहानी हो गई। अब आइए कि टाइप्स इसका क्या है। एक तो नॉर्मली आपका टाइप्स है, तो मेथड इन जावा कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन है, स्टैटिक मेथड है और इंस्टांस मेथड है। तो स्टैटिक मेथड किसको कहते हैं कि दोज मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक मेथड कहलाएगा। इसको कॉल करने के लिए हमको इंस्टांस या ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए स्टैटिक मेथड्स आर द ones that belongs to a class and not an instance of a class and can only access static variables। एक तो इंस्टांस की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरा हो गया कि ये सिर्फ यूज करता है किसको, स्टैटिक वेरिएबल्स को। हेंस देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू कॉल इट। इसको कॉल करने के लिए कहीं ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही इसका क्या है, एडवांटेज हो जाता है। एंड दैट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड। कौन, ये जो ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये इसका एडवांटेज हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट ए स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो इसके लिए कीवर्ड हमको शुरू में प्रीफिक्स के तौर पर यूज करना होगा, स्टैटिक। द प्राइमरी मेथड वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्राम बिगिन इज कॉल्ड स्टैटिक। तो स्टार्ट शुरू ही तो आपका मेन क्या है, स्टैटिक मेथड है, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन जो वहीं से स्टार्ट होता है। यदि किसी क्लास के अंदर भी आप स्टैटिक टाइप का कोई और मेथड बना दीजिएगा तो एग्जीक्यूशन पहले उसी का होगा। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर आया स्टैटिक लिया, एग्जाम्पल नाम का क्लास है, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का मेथड है, वॉइड हो गया कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, स्टैटिक लग गया इसके साथ है, और यह मैसेज यहाँ पर हमने दे दिया। ये याद रखिएगा कि स्टैटिक मेथड यदि बनाइएगा तो इसके अंदर वेरिएबल भी मेरा क्या होना चाहिए, स्टैटिक ही होना चाहिए, या फिर आप लोकल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक मेथड हो गया डिस्प्ले। देखिए इसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता मेन में नहीं पड़ी, जबकि अभी पिछले वाले में मैंने दिखाया था कि ऑब्जेक्ट आप बनाए थे, अभी सामने ही है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बना था ना, तभी ना उसके थ्रू ही कॉल किया गया था। लेकिन ये भी डिस्प्ले भी मेथड है, लेकिन इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लग गया तो डिस्प्ले को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। यदि और भी कोई मेथड होता जो कि नॉन स्टैटिक टाइप का होता तो उस केस में तब यहाँ क्लास का नेम देना नेसेसरी हो जाता। तो यहाँ पर डिस्प्ले डायरेक्ट को हम उसको कॉल कर लेंगे, चूँकि एक ही मेथड है। तो ये स्टैटिक होने के चलते ऐसा हो गया, ये मेन के अंदर कॉल हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद है इंस्टांस मेथड। तो इंस्टांस मेथड किसको कहेंगे कि जो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर्ड हो लेकिन इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हो, तो क्या कहलाएगा, इंस्टांस मेथड कहेगा। दिस मेथड, ये टाइपिंग में मुझसे ही हो गया, दिस मेथड ऑफ क्लास इज नोन एज एन इंस्टांस मेथड। इट इज़ ए नॉन स्टैटिक
method defined in the class. Before calling or invoking the instance method, it is necessary to create an object of its class. उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए आप, ये इंस्टांस मेथड मैंने नीचे लिखा, तो ये देखो मैंने ये फॉर्मेट इसलिए आपको अलग अलग दिखाया क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार अभी तक जो भी लिख रहे थे उसमें मेन को नीचे दिखा रहे थे और मेथड को ऊपर दिखा रहे थे। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर एक मेथड लिया मेन, और मेन के अंदर आकर के इस क्लास का एग्जाम्पल, चूँकि क्लास ही मैंने लिया था तो एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे, और मैसेज यहाँ पर कर दिया कि ओबीजे डॉट MUL यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड बना करके रखा है, वो नीचे डिफिनेशन है यहाँ, ठीक है। तो उसको कॉल किया और उसमें 9 और 13 पास किया, तो दोनों को लेकर के ये प्रोडक्ट उसका निकालेगा और प्रोडक्ट निकाल करके रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले कर जाएगा। अब देखिए इंट ले लिया m, क्लास के अंदर डिक्लेयर है तो इंस्टांस वेरिएबल हो गया ये। अब यहाँ पर MUL नाम का पब्लिक इंट MUL यानी इंटीजर टाइप का ये रिटर्न करेगा जहाँ भी कॉल करेंगे MUL को, और ये x और y दो को पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पर 9 और 13 है, ये है, इस दोनों को एगो x में चला जाएगा एगो y में आ जाएगा, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई रख देगा किसमें m में, और रिटर्न कर दिया m को। तो ये हो गया क्या, इंस्टांस मेथड, यानी बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ये जो यहाँ देख रहे हैं ना ओबीजे बिना बनाए हम इस MUL 9,13 जो पास किए हैं वैल्यू, उस मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इंस्टांस मेथड, यानी कि सीधा दिमाग में रखिए ना कि जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लग गया वो कहलाएगा आपका स्टैटिक मेथड या क्लास मेथड, यानी कि उसको कॉल करने के लिए हमको इंस्टांस या ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे इंस्टांस मेथड बनाएंगे तो इंस्टांस मेथड में स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता है, और इंस्टांस ऑब्जेक्ट को ही इंस्टांस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि इंस्टांस मेथड, सीधा सीधी एकदम दिमाग में क्लियर कट रखिए, इंस्टांस मेथड का मतलब हो गया कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग ये कह देते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड इंस्टांस मेथड। तो बात एक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि मेथड क्या है, कैसे ये यूज होता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं इससे रिलेटेड यानी कि मेथड भी बता दिया, वेरिएबल भी आपको बता दिया, डेटा टाइप बता दिया। अब एक क्लास मैं दूंगा, अगली जो वीडियो आएगी उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर के चलेंगे इस मेथड और वेरिएबल्स को यूज करते हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।